लिया। अब आगे 2024 का चुनाव हो रहा है। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते ही फ्रीज कर दिए, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसा तो हम खर्च नहीं कर पाए। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा आप तो इनकम टैक्स रिटर्न ठीक से भरते नहीं हो, आप पे जुर्माना लगता है, आप चिल्ला रहे हो हमारे ऊपर। तो इसको आप क्या मानते हैं? वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए सबको बराबर मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनके आरोपों में क्या है? देखिए, ये सोच की बात है। बीजेपी कांग्रेस सोच रही है कि हम कांग्रेस पूरा गठबंधन बनाए बैठी है। बीजेपी एक तरफ है और छोटी दल की पार्टी एक तरफ है, बाकी सारी बड़ी पार्टी महागठबंधन बना के बीजेपी के सामने लड़ने को तैयार है। मैं खुद एक बीजेपी समर्थक हूँ। मेरा समर्थक, अच्छा आपने बताया। हाँ, मैं बीजेपी समर्थक इसलिए हूँ कि जो बीजेपी की विचारधारा है उससे मैं तालमेल खाता हूँ। आम लोगों को लगता है कि बीजेपी पोलराइज वाली पार्टी बात करती है, कि हिंदू मुस्लिम कराती है, पर ऐसा नहीं है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास जो बोलती है, उसके दृढ़ निश्चय में ये बात कहीं ना कहीं अंदर तो है। बीजेपी का समर्थक इसलिए भी हूँ क्योंकि बीजेपी में जब आए हैं हमारे यहाँ भजन लाल शर्मा जी राजस्थान में, तो किधर ये सोचने को नहीं मिलता अगर आप नंबर पे कंप्लेन करें तो वहाँ रिवाइज होता है एकदम। हमारे यहाँ से सांसद बालकनाथ जी हैं, महंत बालकनाथ जी हैं, वो लगातार सभाएं करते हैं बीच बीच में। बालकनाथ जी क्या क्या बयान दिए थे आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। एसपी को बोले थे बहुत कि हम इसको उड़ा देंगे, मार देंगे अगर हमारा साथ नहीं है। पर जो कार्यकर्ता और आरएसएस लेवल के लोग हैं, जो वहाँ शाखा में रहते हैं आरएसएस के लोग, और जो लोग वहाँ पर्सनल इंटरेक्शन रहता है। कांग्रेस से भंवर साहब है, वो राजा हैं, वो जीतते थे, यूनिवर्सिटी बनते थे। आज तक उनके कोई भी चला जाए उनके महल में तो कोई उनको, हमको लोग तो मतलब ही नहीं कोई ढंग से बात कर सके। एसडीएम ऑफिस भी उन्हीं का है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आरोप लग रहा है कि सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब्जा कर रही है, एक तरफा माहौल बना रही है, मीडिया से लेकर हर तरफ उन्हीं के है, जो विरोध में उन्हीं के खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है, जो इधर चला आ रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, इसको आप कैसे देखते? देखिए, हर आदमी का अपना अपना विचार है। अब आप भी मीडिया बंधु हैं, हम आम आदमी, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप जो सवाल बेबाकी से पूछ सकते हैं वो पूछ रहे हैं, और जो आपका मन है पूछना भी चाहिए, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। पर हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कर रही है। वो दबाव के कारण, किसी कारणवश राहुल गांधी जी या XYZ कोई भी नेता कांग्रेस का इतना कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा है, इसका और मोदी जी का इतनी प्रभावशाली स्पीचेस रहती हैं, वो जनता पे इतना अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि वो ही सही है, यही गलत है। पर इसमें कि ईडी को पकड़ना कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें रख रखा है, सीबीआई से केजरीवाल जी के यहाँ रेड डलवा देते हैं, उनका समन भेजते हैं, कोई आता नहीं करने, क्या ये सच्चाई नहीं है? हर चीज का प्रूफ है ये। क्यों? अच्छा, आप किसी ऐसे बीजेपी के नेता को पिछले 2 वर्षों में नाम जानते हैं जिसके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी हो और ईडी का समन गया हो? बिल्कुल जी, बहुतों के जानते हैं। वसुंधरा राजे जी यहाँ चीफ मिनिस्टर रही थी, उनका लड़का दुष्यंत चौधरी, वो उनके बेटे अभी भी सांसद हैं, वो उनके यहाँ रेड पड़ी है। और हमारे राजस्थान में चूरू से राजेंद्र राठौर जी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे थे, उनके यहाँ रेड पड़ी थी। उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी कि उनके बेटे के पास बहुत सारा वो मिला था। उन्होंने कहा हमने चंदा मिला है लोगों से, जो वहाँ पे उनके पार्टी के समर्थक है। पर जिस हिसाब से उन्होंने फाइलिंग करी थी, जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उसकी फाइलिंग में और जो उन्होंने बताया जितना पैसा मिला, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। महेश शर्मा जी। अब देखिए, एक महिला आ गई तो मैं महिलाओं से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ। देश की आधी आबादी, क्यों आप, अरे मैं ऐसे ही आम लोगों से बात करता हूँ। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ की हैं? मेरा नाम है जीनत खानम और मैं रायबरेली से हूँ। अरे रायबरेली, लखनऊ। आप तो बड़ी वीआईपी सीट की हैं और बड़ी वीआईपी नेता थी, वो तो छोड़ के रायबरेली चली गई राज्यसभा में। जी। आपको क्या लगता है रायबरेली से कौन लड़ेगा? रायबरेली से प्रियंका गांधी। वो तो लग नहीं रहा लड़ेंगी। लड़े तो ठीक है कि न लड़े तो ठीक है? नहीं, लड़ना चाहिए जी। कुछ करा है सोनिया गांधी ने रायबरेली का? बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत अच्छा। हम बच्चों के लिए छुट्टी स्कूल की बात करवाइए। छुट्टी, इसका एग्जाम हो लिया लग रहा है जी। तो हाँ, आप बताइए। जी, उस्मान खान नाम है, रायबरेली से हम हैं, और वहाँ पे जो भी कुछ है विकास कांग्रेस का ही है। और सोनिया गांधी जी तो खैर अब नहीं आ सके, उनकी एज हो गई है, बीमार हैं। अब उनके यहाँ से प्रियंका जी को आना चाहिए। राहुल जी शायद अमेठी से लड़े।
अभी आप ही अंदाजा लगा रहे हैं, लिस्ट में तो पहले लिस्ट में वायनाड चले गए और अंदर से खबर ये आ रही है कि वो दोनों लोग लड़ना हो सकता है न लड़े। वैसे लड़ना चाहिए क्योंकि रायबरेली और अमेठी उनका घर है। उन रायबरेली और अमेठी के लोग उनको अपने परिवार की तरह ही मानते हैं। अब कुछ गलतियाँ अमेठी के लोगों से हुई जिसका पछतावा अभी भी वहाँ के लोगों को। अमेठी के लोगों की तरफ से गलती हुई कि गलती हुई राहुल गांधी की वजह से? नहीं, जो हराया। अरे हराया तो हरा के गलती आप मान रहे हैं कि कुछ गलती रही होगी तो हराया? कुछ गलती रही होंगी मगर अब तो लोगों का पछतावा है। इतना ही अमेठी उनके लिए सेफ था तो सबसे पहले उनको अमेठी से चुनाव का अपना डिक्लेरेशन करना चाहिए था कि वायनाड से। अब उनको ऐसा लगता है कोई कभी जो कोई घर का होता है वहाँ धोखा मिलता है तो गुस्सा भी होता है। राहुल गांधी के अंदर गुस्सा भी होगा कि अमेठी उनका एक घर था, वहाँ से उनको हराया गया, पब्लिक ने हराया, जो भी हराया जिसने भी हारे तो उनके अंदर गुस्सा भी होगा क्योंकि उनका एक घर था। जब घर से लोग ये कहते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स के बाद यूपी जो है वो यूपी स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का बनता चला गया। 14 और 19 में उनके सीटों की जो संख्या आप देख रहे हैं, 24 में भी बीजेपी को वो सीटें मिलती दिख रही हैं या ज़्यादा या कम? कम मिलेंगी। क्यों? अब के लोग देख रहे हैं, इसका भी फर्क पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है इसका भी लोगों के मैसेज जा रहा है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आपको क्या लगा? अब जो हो रहा है तो देख ही रहे सब लोगों से। कांग्रेस को नहीं मिला है क्या? टीएमसी को नहीं मिला है क्या? कांग्रेस को नहीं मिला है न टीएमसी को, क्योंकि अगर उनके मिला है भाई, मिला तो है, ठीक है, मैं गलत तरीके से मिला हो तो अब तक उनके ऊपर एक्शन हो गया होता, क्योंकि सब ईडी सीबीआई सब बीजेपी की है, कांग्रेस तो है नहीं। केंद्र सरकार की उनकी भी तो एक जमाने में सरकार थी तो उन पे भी तो आरोप लगते थे कि वो भी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक हमें याद इतना तो आरोप नहीं लगा कभी जितना इसमें। अभी कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे खाता सीज हो गया हमारा जी। तो सरकार का ये कहना है और बीजेपी का ये कहना है कि भाई आप नियम कानून से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ही नहीं कर रहे हो तो आप हम पे क्या आरोप लगा रहे हो? आप पे 94-95 का मुकदमा, आप पे 2018-19 का रिटर्न का मामला, आप हम पे क्यों कह रहे हो? अब खैर ये तो टेक्निकल चीज़ें हम नहीं जानते, मगर ये है कि चुनाव के टाइम किसी साजिश से उनका अकाउंट सीज किया गया, इतना तो समझ में आता है। बाकी क्या है तो वही जाने। तो क्या करने आए हैं आप दिल्ली? हम लोग घूमने आए। हम लोग घूमने आए हैं। पहली बार आई? नहीं, हम लोग कई बार आ चुके हैं। चलिए, मैं तो ऐसे आप लोग रुके, इसका न्यूज़ हम लोग देखते हैं और लगभग डेली देखते हैं आपको। बहुत अच्छा लगता है। डेली देखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। जी। चलिए।